बनाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नेता। कपड़ा देख के पहचानने वाला देश बना रहे हैं, हिजाब उतराने वाला देश बना रहे हैं, हलाल और हराम के नाम पर लड़ाई करवाने वाला देश बना रहे हैं। अरे आप अपना पूजा पाठ कीजिए, हम अपना पूजा पाठ करते हैं, किसी को क्या दिक्कत है। और ड्रेस कोड लागू है तो हिजाब की क्या जरूरत है? कहाँ ड्रेस कोड लागू है, कहाँ पे ड्रेस कोड लागू है, ये बताएं ना आप। स्कूल में जो कॉलेज में जब ड्रेस जो पहन कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं है। कॉलेज में अपना यूनिफॉर्म है स्टूडेंट का, जिसे जो जी करता है, कोई भगवा गमछा डाल के जाता है, कोई हरा गमछा डाल के जाता है, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, ना होनी चाहिए। लेकिन ड्रेस कोड की भी मांग हो रही है देश में। ड्रेस अरे हो रही है, कोई छोड़िए, न जाने क्या क्या मांग रहे हैं ये लोग। इनको दे दो, सब कुछ दे दो, संविधान को हटाओ, रखो ताक पर, इन्हीं के हिसाब से चलने दो शासन को। बनो, सब गुलाम बन के रहो, आपका कैमरा भी कैद होगा। गुलाम बना देंगे ये लोग। बिल्कुल, आपका कैमरा, आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप उस सरकार के खिलाफ एक शब्द निकाल दो। अगर यही ढर्रा चलता रहा, यही परिपाटी चलता रहा। ये लोग मनुवादी, संविधानवादी किसे कहते हैं आप? संविधानवादी बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों में जो आस्था रखेगा वही संविधानवादी हो सकता है। जो संविधान पूरक बात करेगा वो संविधानवादी हो सकता है। जो भाईचारा और एकता की बात करेगा वो संविधानवादी हो सकता है। और जो सिर्फ अपनी ओर खींचने की बात करे उसको सामंतवादी कहो आप, मनुवादी कहो आप। अच्छा, आप हिंदू हैं, सनातनी है, आपके नेता जो है असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम है, तो आप लोगों में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर जो और लोग नेता है वो हिंदू मुसलमान करके कैसे जनता बरगला रहे हैं? अब्दुल कलाम साहब का परमाणु बम कहीं और फेंकाइएगा का आप? कौन है वो? कुरान पढ़े हुए हैं ना, मुसलमान है ना, पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे ना। तो मुसलमान होने का मतलब क्या और हिंदू होने का मतलब क्या है? आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अच्छे इंसान हैं कि नहीं, आप बेहतर हिंदुस्तान के लिए सोच रखते हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। और हमारा नेता जो है बेहतर मुसलमान भी है, बेहतर इंसान भी है और बेहतर नेता भी है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं? आपके नेता मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, तो आप लोग असली हिंदुस्तान तो आप लोग के अंदर है सर। बिल्कुल असली हिंदुस्तान। हमारी चाहत यही है कि हम एक थाली में खाना खाएं। ऐसा हो मेरा हिंदुस्तान, एक साथ बोले इनकलाब जिंदाबाद। इस तरीके का कल्पना हम लोग करते हैं। और गांधी जी का भी कल्पना यही था, सुभाष चंद्र बोस जी का कल्पना था, जिन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनकी फौज में उनका जो मेन कमांडर था वो मुस्लिम था। और उस माँ का दोनों बेटा शहीद हो गया। सुभाष चंद्र बोस जी नजरें नहीं मिला पा रहे थे उन माँ से, लेकिन माँ को पता चल चुका था, तो माँ ने कहा बेटा दो बेटा गया, अभी तुम लोग हमारे लिए। तो इस तरीके का देश हमें चाहिए, न कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे नफरत फैलाने वाला चाहिए। चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नेता। कपड़ा देख के पहचानने वाला देश बना रहे हैं, हिजाब उतराने वाला देश बना रहे हैं, हलाल और हराम के नाम पर लड़ाई करवाने वाला देश बना रहे हैं। अरे आप अपना पूजा पाठ कीजिए, हम अपना पूजा पाठ करते हैं, किसी को क्या दिक्कत है। और देश हित में हर काम कीजिए, देश हित में निर्णय लीजिए, हम आपके साथ हैं। देश हित में अगर आप निर्णय नहीं लेते हैं तो हम आपके खिलाफ हैं और रहेंगे। कह रहे हैं हिंदुओं का देश है ये, यहाँ पर हिंदू बहुमत में है। बहुमत से कुछ नहीं होता है। देश जो संविधान है वो बहुमत है, संविधान के साथ जो चलेगा वो बहुमत में रहेगा, न कि संविधान से अलग चल के। तो फिर तो वो वायलेंस को समर्थन कर रहा है, और वायलेंस को समर्थन करने वाला लोकतंत्र में आस्था नहीं रखेगा वो। पार्टियों को कहाँ कांग्रेस मिला रही है ना बदरुद्दीन आजमल को मिलाया गया, ना इंडिया में मिलाया गया। तुम हिंदू मुसलमान क्यों करते हो? क्यों करते हो? नेता कह रहे हैं कि हम मुसलमान बीजेपी की भाषा है दलालो। नहीं, वो कह रहे हैं कि मुसलमान है इसलिए नहीं मिलाया। अरे चुप हो जा, चुप क्या हो? चुप हो जाओ, तुम पत्रकार नहीं हो। अरे बिल्कुल पत्रकार नहीं हो तुम। भाजपा के, अरे सुनो, भाजपा के कार्यालय से मुसलमानों की तरक्की तब होगी जब मुसलमान भाई खुद के लिए स्कूल का निर्माण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। कहो जाओ मुस्लिम नेताओं से मिलो, जाकर धर्म गुरुओं से मिलो कि ज़कात का पैसा आता है किस मद में खर्च किया जाता है। अगर देश के मुसलमान 30 करोड़ मुसलमान 10-10 रुपया प्रतिदिन जमा करेंगे, 300 रुपया महीना होगा, 30 करोड़ मुसलमान 9,000 करोड़ होगा। सरकार नहीं करेगी। तुम तो विचित्र बात कह रहे हो। क्या विचित्र बात? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अरे सुन लो यार, अरे सुन लो। सस्ती लोकप्रियता चाहते हो क्या? अपना वीडियो चलाने के लिए सवाल करते हो क्या? तुम देखो मुसलमान, अरे सुनो, अरे हम समझ गए, अरे समझ गए। तुम लोग मुसलमान भाइयों को
हाँ। जानबूझ के टारगेट मुसलमानों करते का बात हो करो ताकि तुम्हारा चैनल चले, अरे आप तुम्हारा अपने वीडियो लगते हो, चले, आप लोग तुम कांपने लोग लगते भाजपा हैं। आईटी सेल आप के लोग दलाल कांपने हो। लगते हैं मुसलमानों का बात सुन के। नहीं काहे नहीं, हाँ, कितने मुसलमान अरे विधायक सुन बने दो हैं? यार, सुन ना तेलंगाना रहा, में कितने अरे सुन ही मुसलमान नहीं रहा, अच्छा, सुनो। कितना विधायक बना है तेलंगाना में? मौलाना अब्दुल कलाम अरे आजाद को बताइए, हाँ। सुनो शिक्षा मंत्री बनाया, हाँ। सलमान खुर्शीद को विदेश मंत्री बनाया। अच्छा, आप बताओ, गुलाम नबी आजाद को बनाया, ले, हाँ? नहीं बनाया। इमरान प्रतापगढ़ी को बनाया। भाई सुन तो, हाँ? वही जी मैं कह रहा हूं। यही। अरे सुन तो लो बेशर्मो, कितना नौकरी अरे मुसलमानों को अरे मिला? सुन ही नहीं रहे बेशर्मो। बताइए, बोलिए आप। तुम भाजपा की भाषा सीख रहे हो हाँ। और तुम ही लोग फिर कहते हो कि ये मुसलमानों की पार्टी है। हाँ। बेशर्मो, दलाली करना छोड़ो, इस तरह क्या? के सवालों को बंद सवाल करो। के जवाब ही नहीं एम्स आपके में, पास। अरे सुनो ना, हाँ। भैं कर रहे क्या हो। चीज़? एम्स में अगर बेड की व्यवस्था होती तो वहाँ हिंदू मुसलमान दोनों का इलाज होगा। लेडी हार्डिंग में दवाइयाँ मिलेगी तो हिंदू मुसलमान दोनों को दवाइयाँ मिलेगी। बच्चों को रोजगार मिलेगा, वैकेंसी निकलेगी रेलवे में, हिंदू मुसलमान दोनों अरे चलेंगे। नेता कब बनेगा मुसलमान? कैसे बनेगा मुसलमान जब टिकट ही नहीं मिलेगा तो? टिकट ना मिला, कहाँ मिल रहा है? इमरान खान को बालकनाथ के खिलाफ मिला था, हाँ, तुमने वोट नहीं दिया। छह टिकट, चार जुबैर टिकट। खान जी को मिला। हाँ। तो आप देखोगे हाँ। तो सब जगह मिलता है, हिस्सेदारी ऐसा नहीं होता। कहाँ अरे मिल रहा है यार भाई? सुन लो, हाँ। तुम तो जानबूझ के चाहते हो भाजपा आईटी सेल के दलाल कि अच्छा। मीडिया में खबर दिखाएं खबर चलाएं। और सारे सीट हार जाएं। हाँ। ऐसा नहीं होता ना। हाँ, तुम तो सवाल यही चाहते हो। सवाल पूछ दो तुम, तो अरे काटने यार, लगते आप लोग। तुम पत्रकार हो ही नहीं, हाँ। तुम भाजपा आईटी सेल के दलाल हो। आप लोग तुम ये- चुप हो जाओ। चुप क्या हो इसलिए तुम अपनी बातों को बंद करो, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य पर सवाल करो, रोटी कपड़ा मकान पर सवाल करो, बेरोजगारी पर सवाल करो, महंगाई पर सवाल करो, सवाल करो सुरक्षा पर। सुरक्षा पे। ठीक जय है, हिंद, जय धन्यवाद। भारत।